लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों, एक तो सपोर्ट की और दूसरी रेजिस्टेंस की। व्हाट इज सपोर्ट लेवल? सपोर्ट लेवल इज दैट लेवल जहां से ऐसा वी एक्सपेक्ट दैट की प्राइस इंक्रीज होगी। एंड द सेकंड वन इज व्हाट बेटा? आपका दूसरा जो होता है वो होता है दोस्तों आपका रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? ऐसा लेवल जहां से भी एक्सपेक्ट कि क्या हो सकता है, प्राइस का फॉल आ सकता है। तो एक आपका सपोर्ट लेवल है, दूसरा आपका कौन सा लेवल है बेटा जी? रेजिस्टेंस लेवल है। एंड दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फ्रॉम द ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये दोनों देख के हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? ट्रेड करते हैं। हाँ, गुड इवनिंग। रीड मोड ऑफ कर दो। चलिए, सो जब भी हम लोग बात करते हैं, अच्छा पहले मुझे बताओ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की आपने प्रैक्टिस करी क्या? प्रैक्टिस करा क्या आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की? एवरीबॉडी टेल मी बेटा। अगर प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो नो वन कैन हेल्प यू आउट बड़ी। सो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस वी कांट उसके अंदर हम लोग एक्सपर्टीज नहीं ले पाएंगे बेटा। तो बहुत जरूरी है कि आपने क्या करा होगा? प्रैक्टिस किया रहेगा। सो दोस्तों, व्हेन we are talking about the support and resistance, let's draw one more time। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है एसबीआई, दिख रहा है क्या एसबीआई आपको? हाँ है ना? एसबीआई दिख रहा है आपको? बताइए जल्दी से। हाँ, बंद रहो, इधर करंट लगाता है अभी, बंद कर दे इसको जल्दी से। सर वॉइस आ रही है, अदर वॉइस आ रही है मतलब? चुप रहो पंचायती, इधर ध्यान दो, बाकी लोगों को आवाज में। हाँ, म्यूट कर। अच्छा, बाकी इधर की भी तुम्हारी नहीं आ रही, सॉरी, तुम्हारी नहीं आ रही है बेटा। अरे कहां से म्यूट करते हैं? एक मिनट। नीचे क्या ऊपर गया ना पार्टिसिपेंट्स? तो ये नीचे तेरी सासू। तो रुकना, ढक्कन का ओके, शट अप। इसको थोड़ा बड़ा करना दोस्त। ढक्कन तो है ही, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ऐसे रहेगा? ठीक है, चल चल चल, निकल चल, शट अप। ओके, सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर अपन ड्रॉ करना चाहें एसबीआई का, आई होप सो आपको दिख रहा होगा। ये फर्स्ट बैच वालों को भी देखना है, देख सकते हो बेटा। शुभम अग्रवाल बिल डिस्कस सुन लो अच्छे से। अभी झापड़ मारूंगा एक आदमी के लिए ऐसे चालू, पंखा चालू करके बैठ चुपचाप से, साला नॉनसेंस। हर्षा का आईपीओ अप्लाई किया, क्या हुआ? मेरे को नहीं आया मैसेज। हुआ क्या तेरे को अलॉट? नहीं हुआ, मुझे भी नहीं हुआ, नहीं आया, मुझे भी नहीं आया अभी तक। ओके, चलिए यार, अभी मस्ती मत करो यार। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, लेट्स हैव अ डिस्कशन। अभी क्वालिटी डिस्कशन करते हैं, मस्ती नहीं करते हैं अभी नहीं। सो अगर आप एसबीआई का अगर देखोगे, पहले अगर अपन सपोर्ट लेवल की बात करें तो इमीडिएट उसका सपोर्ट है। इमीडिएट आपको सपोर्ट दिख रहा होगा एक, कौन सा? ये देखो, ये वाला इमीडिएट अगर देखोगे तो आपको एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रहा है, ये वाला लाइन। इसको पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, ब्लैक कर देता हूं और थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है? ये देखिए, इमीडिएट सपोर्ट आपको दिख रहा होगा एक, ये वाला। हाँ है ना? एवरीबॉडी टेल मी दोस्तों, इमीडिएटली लाइन दिख रहा है दोस्तों बेटा। 4 बार नहीं, क्लोजिंग होनी चाहिए प्रतीक। क्लोजिंग उसके नीचे हो रहा है तो हो सकता है उसका सपोर्ट टूटा है, तो अभी उसके अंदर अपन थोड़ा सा हाथ नहीं डालेंगे। हाँ, सो ये आपका इधर क्या हो गया? सपोर्ट हो गया, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। अरे यार, हाँ दिख गया क्या अभी? ठीक है,
ठीक है, अभी जो भी दिक्कत है चलो बाद में देखेंगे। ये दिख रहा है अभी 561 का इमीडिएटली इसका क्या दिख रहा है, इमीडिएटली इसका सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अगर ये सपोर्ट टूटेगा मेरे को बताओ तो कहां से कहां पहुंचेगा ये। अगर ये सपोर्ट टूटा तो क्या यहां तक पूछ सकता है, मतलब 532 का अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसका सपोर्ट ले सकते हैं, बराबर है। 532 का अपन क्या ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। अच्छा, उसको फिर बाद में अगर कैंडल में कन्वर्ट करें तो उसी रेड कैंडल का लो आएगा, हालांकि उसी का जो लो है वो उतना ही दिख रहा है। ठीक है, ये रेड कैंडल जो दिख रही है ना आपको, ये रेड कैंडल, ये देखो छोटी वाली, तो ये रेड कैंडल का लो भी उतना ही है दोस्तों। चलो, विल डिस्कस इन्फोसिस INFY बिकॉज यू नो आई एम वेरी बुलिश ऑन IT सेक्टर। नहीं टूटा, देखो आज भी सपोर्ट नहीं टूटा है बेटा। देखो ये लाइन थी सपोर्ट की, आज भी सपोर्ट नहीं टूटा है बेटा। देखो सपोर्ट टूटने का मतलब क्या हो रहा है, सपोर्ट टूटने का मतलब क्या हो रहा है। आदेश इधर आ बेटा, एक मिनट, एक बार उनको बड़ा दिख नहीं रहा है, चेक कर एक बार, क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है। रुको एक मिनट दोस्तों, ब्लर दिख रहा है क्या, मोबाइल में देखो तो नहीं दिखेगा ब्लर। अभी इसको थोड़ा छोटा कर दे। मोबाइल में ये तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो एक बार यहां पे चेक करना बेटा, सपोर्ट टूटा नहीं है। क्यों नहीं टूटा है सपोर्ट दोस्तों, ये देखो, अगर मैं इसका लाइन ड्रॉ करूं, सपोर्ट लाइन ड्रॉ करूं, प्लीज कंसंट्रेट करना। ये देखो, इसका नियरेस्ट सपोर्ट आएगा सबसे पहले, ये देखो, ये देखो, ये एक था, इसका क्लोजिंग लेना है, और दूसरा इसी का लो लेना है, उसी के जो लास्ट टाइम अपन ने ड्रॉ करके रखा है, ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है ना। जब तक वो सपोर्ट टूटता नहीं है ना, तब तक आगे नहीं बढ़ना है बेटा। ये देखो, तो आज भी सपोर्ट जोन के अंदर ही है वो, ठीक है ना। सपोर्ट जोन जो हमने ड्रॉ करा था उसी के अंदर है बेटा, सपोर्ट टूटा नहीं है इसका अभी तक, ठीक है ना। HDMI निकाल के वापस लगाऊं, अरे मेरी बात समझना, सपोर्ट टूटना मतलब क्या होता है। जूम करो, एक मिनट जूम करता हूं। ये देखो, ये जो कैंडल आपको दिख रही है, हाँ ये जो कैंडल आपको दिख रही है, दिस इज व्हाट, अभी भी सपोर्ट जोन पे ही है। इसका सपोर्ट जोन है 1366। इधर देखोगे 1366 का, अगर ये 1366 के नीचे चले जाता है ना, 1366 के नीचे चले जाता है ना, तो भैया अब हम मानेंगे कि इसका सपोर्ट क्या हो गया, टूट चुका है। 1366 के अगर ये नीचे चले जाता है ना, तो विल कंसीडर कि इसका क्या टूट चुका है, सपोर्ट टूट चुका है। गॉट द पॉइंट बेटा जी, यस और नो, हाँ या ना बताइए जल्दी से। सर 4 एरोस पे क्लिक करो तो बड़ा हो जाएगा। कौन से 4 एरोस? हाँ हाँ वो मुझे पता है, वो फुल स्क्रीन ही करके रखा है बेटा मैंने पहले से ही। हाँ, सो ये आपका हो गया 1366 वाला। अच्छा, अभी इसका यार, इसका रेसिस्टेंस ड्रॉ करो, रेसिस्टेंस। तो मैं इसको वापस से चार्ट में कन्वर्ट करता हूं। ये देखो, दिख रहा है क्या आपको रेसिस्टेंस? ये तो आज ही नीचे आया है, तो इसको अपन रेसिस्टेंस नहीं मानेंगे। तो रेसिस्टेंस क्या यहां पे, उसका यहां पे आएगा डायरेक्टली 1500 कितना। ये देखो, मैं इसका ड्रॉ कर रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया कैंडल में, तो उसका हाई लेंगे। उसका हाई मतलब ये वाला हाई, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्टली अब क्या बनेगा बेटा, रेजिस्टेंस बनेगा, वो कितने पे बनेगा, 1533 पे बनेगा। तो अगर आप देखो, इसको हम स्विंग ट्रेडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब सपोर्ट पे खरीदने का, फिर जैसे रेजिस्टेंस पे आता है बेच देने का। सपोर्ट पे खरीदने का, फिर जैसे रेजिस्टेंस पे आता है बेच दे देगा। ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्विंग ट्रेडिंग। इसको क्या कंसिडर करते हैं? स्विंग ट्रेडिंग कंसिडर करते हैं। तो इन्फोसिस एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे यहां पे दिख रहा है अभी अपने को, है ना, और 2-3 दिन से उस सपोर्ट को थोड़ा रिस्पेक्ट भी कर रहा है, तोड़ा नहीं है। देखो नीचे जाना अलग चीज है, क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट।
व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? क्लोजिंग। अगर 3:15 बजे वो सपोर्ट के नीचे क्लोज होता है ना, इसका मतलब वो सपोर्ट टूट चुका है, इसका मतलब वो सपोर्ट टूट चुका है। एक बार फिर से देखो, है ना, एक बार फिर से देखो, मैं इस सब को निकाल देता हूं। ये देखो, मैं सबको निकाल देता हूं, रिमूव कर देता हूं। एक मिनट, हाँ सुनो सुनो, अरे क्या हो रहा है इसको? चलो यहां ध्यान दो। अभी ये देखना, सपोर्ट के लिए क्या लेते हैं बता, सपोर्ट के लिए क्या लेते हैं पहले ये बताओ। सपोर्ट के लिए देखते क्या है? तो ये क्या है? हट नहीं रहे हैं वो, एक मिनट ना, आप इस लैपटॉप से फ्रेंडली नहीं लग रहे हो। ये मेरा लैपटॉप नहीं है एक्चुअली, ये अपना इसका लैपटॉप है, ढुकले का। ये देखो, सुनना भी। अच्छा अभी यार देखो, पहले एक मिनट, मेरे को एक बार बताओ, सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं? जो नियरेस्ट क्लोज है, बराबर, तो नियरेस्ट क्लोज, ये देखो ये लाइन नहीं है, ये मैं एरो पे अगर क्लिक कर दूं, ये देखो ये वाला जो है ना, ये इसका सपोर्ट बनेगा। दिख रहा है एरो, दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है एरो, दिख रहा है आपको? ये एरो पे उसका क्या बनेगा? सपोर्ट बनेगा। करेक्ट है। अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये इसका सपोर्ट बन गया। ठीक है, इसको मैं कलर कर देता हूं ब्लैक और थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि देखने को आसानी हो। ये लो, ये बन गया सपोर्ट लेवल, बराबर है? कोई दिक्कत है? चलिए, ये क्या बन गया? सपोर्ट लेवल। अच्छा, दूसरा सपोर्ट लेवल बनाना है। अगर इसको देखोगे तो सर सपोर्ट तो टूट गया है। अगर पिछले ये एकदम लेटेस्ट ये वाला ये देखो तो सपोर्ट के नीचे चला गया प्राइस। तो दोस्तों अपन उसको पहले कैंडल में कन्वर्ट करेंगे और उसका लो देखेंगे। लो दिख रहा है आपको? तो लो बहुत नीचे है, अपन सपोर्ट लेवल ड्रॉ करते हैं। तो एक और लाइन यहां पे मैं ड्रॉ करूंगा, ये बन गया आपका सपोर्ट जोन, बराबर है? अब बताइए, अभी तक टूटा है क्या सपोर्ट जोन? नहीं टूटा है। अभी तक टूटा है क्या? अभी तक सपोर्ट जोन नहीं टूटा है। आज भी वो सपोर्ट जोन में ही क्लोज हुआ है। हाँ, अगर ये क्लोज कल 1360 के नीचे चले जाता है, क्लोज नीचे हो जाता है, 1360 के नीचे क्लोज हो जाता है ना, तो फिर बात अलग है। तो हम मानेंगे यार ये सपोर्ट टूट गया है, तो हम मानेंगे कि ये सपोर्ट अब क्या हो चुका है? टूट चुका है। लेकिन अगर ये 1360 के नीचे क्लोज नहीं होता, कल ऊपर आ जाता है, तो भैया हमारा बाइंग पोजीशन अभी भी इंटेक्ट है, बाइंग करेंगे अभी भी अपन। ठीक है। अच्छा, तो ये सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। अभी रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं ये बताओ। अगेन विल कन्वर्ट देम इनटू लाइन चार्ट। पहले लाइन चार्ट में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये रहा लाइन चार्ट। अब मुझे बताइए इसका रेसिस्टेंस, सबसे पास वाला रेसिस्टेंस क्या यहां पे दिख रहा है आपको?
हाँ या ना? तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, बराबर। और इसी को हम वापस से कन्वर्ट करेंगे इनटू व्हाट, कैंडल, तो उस कैंडल का हाई आ जाएगा। ये जो लाल कैंडल है ना, उसका हाई आ जाएगा। ये देखो, ये हो गया उसका रेसिस्टेंस। अब समझ में आ रहा है? मेरे पास इन्फोसिस के 300 शेयर है जो मैंने ट्रेडिंग के लिए लिए हुए हैं। 300 शेयर है जो मैंने किसके लिए लिए हुए हैं? ट्रेडिंग के लिए लिए हुए हैं, ठीक है। और मेरा भी कुछ रेंज यही है, 1400 रुपए समथिंग में मैंने लिया हुआ है, 1400 समथिंग में लिया हुआ है। अगर कल ये 1360 1366 के नीचे क्लोज हो जाता है तो मैं लॉस बुक कर लूंगा इसमें। और अगर उसके नीचे क्लोज नहीं होता है तो ऑब्वियस बात है हम लोग उसके अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, डिलीवरी 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 लिया हुआ है। हेलो, नहीं अभी निकलूंगा। ठीक। आओ, ठीक है। चलिए दोस्तों, सो सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना। और नीचे जाएगा तो अभी इतने कम में क्यों एवरेजिंग करेंगे? तो जब नीचे आएगा तब और खरीद लूंगा, 300 की जगह 600 खरीदूंगा, है ना। चलिए, ये ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सपोर्ट और क्या ड्रॉ कर दिया? रेजिस्टेंस। चलो दूसरा एक शेयर्स देखते हैं, लेट्स से टाटा पावर। अभी जो मेरे पास करेंटली जो शेयर्स है वही मैं दिखाता हूं आपको। मैंने टाटा पावर भी खरीदा हुआ है अभी, ठीक है, और टाटा मोटर्स भी मेरे पास है। चलिए, टाटा पावर्स बेटा 231 पे है आज। टाटा पावर कितने पे है? 231 पे है। चलो, टाटा पावर को विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, पहले सबसे पहले लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लाइन चार्ट में कंट्रोल कर, तो लाइन चार्ट में अगर आप देखोगे ना तो इसका सपोर्ट बनेगा ये वाला, इधर वाला, हाँ है ना। ये देखो, ये वाला तो टूट चुका है, ये जो थोड़ा उसके नीचे है ना, ये वाला। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, देखना। ये देखो, ये बनेगा आपका सपोर्ट। क्यों? क्योंकि वो इधर वाला टूट चुका है, इधर वाला टूट चुका है। और दूसरा उसी कैंडल का या तो लो लेते हैं या तो उसकी अगली कैंडल का लो लेते हैं। तो उसी कैंडल का दूसरा लो भी उसी कैंडल का लिया जाएगा। देखो, ये जो रेड कैंडल है ना, ये रेड कैंडल का अपन ने लो लिया है, तो उसी कैंडल का आप क्या, रेड कैंडल का क्लोज लिया है, तो उसी कैंडल का आप क्या ले लोगे? लो ले लोगे। तो वही आएगा, ऑलमोस्ट उधर ही जाएगा। या तो उसकी अगली कैंडल जो ग्रीन बनी हुई है उसका लो ले सकेंगे, तो आएगा ये। तो इसका सपोर्ट है 228 का। इसका सपोर्ट कितना है? 228 का इसका सपोर्ट है। अच्छा, इसका रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे ये बताओ। चलिए, क्या लाइन में कन्वर्ट कर दूं इसको? लाइन में कन्वर्ट करोगे तो पहले ये रेसिस्टेंस यहां पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? रेसिस्टेंस आपको यहां पे दिख रहा है, दिख गया क्या बाबू? ये देखो, ये वाला, हाँ है ना। ये पीके जो ऊपर वाला है, ये क्या उसका रेजिस्टेंस बन गया। तो इसका रेंज अगर आप देखोगे तो 226 से लेके 245 तक का रेंज है, 226 से लेके 245 तक का रेंज है। तो अभी ये टाटा पावर भी सपोर्ट पे है, तो यू कैन डिलीवरी के बेसिस पे आप ले सकते हो इसको, 1 महीने वगैरह का होल्डिंग पीरियड रख के ले सकते हो। तो अभी भी इसको खरीद सकते हो। कल अगर यही प्राइस पे मिलता है 230, 228, 220 के प्राइस पे मिलता है, 220 नहीं 228 वगैरह के प्राइस में मिलता है, तो यू कैन आप इसके अंदर खरीद सकते हो। सर अगर कल 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होगा तो नहीं खरीदेंगे, याद रखना। 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे खरीदेंगे तो नहीं खरीदते अपन, है ना। वो मूविंग एवरेज और अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों साथ में देखेंगे, डोंट वरी, उसको भी दोनों करेंगे। लेकिन अब मुझे बताओ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अभी रेजिस्टेंस पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, इसको कबिल कन्वर्ट देम इनटू व्हाट, लाइन चार्ट। और अब क्या लेना है अपने को? हाई लेना है, या तो उसी कैंडल का हाई लेना है या तो उसके आगे वाला। तो आगे वाला कैंडल का हाई ये आ जाएगा, बराबर है। रुचि सोया, रुचि सोया नाउ बिकम्स, रुचि सोया खत्म हो गया बेटा, रुचि सोया बिकम्स पतंजलि। डन क्या? चलो एक और देखता हूं, टाटा मोटर्स देखता हूं, बिकॉज टाटा मोटर्स मेरे पास है। जो जो शेयर्स अभी मैंने लिए हुए हैं ना उसका रिसर्च करते हैं पहले। टाटा मोटर्स भी मेरे पास है,
टाटा टाटा मोटर्स आजा। ये देखिए टाटा मोटर्स भी अपने सपोर्ट पे है बेटा। हाँ, विल कन्वर्ट इनटू, देखो लाइन चार्ट पहले दिख रहा है आपको, लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं क्या। आप अगर देखोगे तो रिसेंटली ये भी एक सपोर्ट है, और इसके पहले भी अगर देखोगे ना तो ये देखो ये वाला भी सपोर्ट है ना, ऑलमोस्ट सपोर्ट पे है वो। और विल कन्वर्ट इनटू लाइन चार्ट, तो उसका लो लेते हैं, या तो उसी कैंडल का लो लेते हैं या तो नेक्स्ट कैंडल का। तो उसी कैंडल का लो लेंगे, मतलब ये पुराना वाला सपोर्ट भी अभी तक नहीं टूटा है। देखो पुराना वाला सपोर्ट ही नहीं टूटा है। देखो ये जो लाल कैंडल बनी है ना 2-3 दिन की, हिस्ट्री में मत जाओ बोले हैं। हाँ, सो ये जो रेड कैंडल बनी है ना, मैं एरो करके दिखाता हूं आपको। ये जो रेड कैंडल, इसने भी सपोर्ट तोड़ा नहीं है बेटा। क्यों नहीं तोड़ा है? क्योंकि वो उसी जोन में है अभी तक, वो उसी किसमें है, जोन में है। तो ये सपोर्ट चल रहा है अभी, और अभी भी सपोर्ट पे है। तो टाटा मोटर्स इज ऑल्सो अ गुड बाइंग कॉल। कल मिलता है तो 2-5 शेयर 10 शेयर ले सकते हो। चलिए अच्छा, अभी इसको रेसिस्टेंस ड्रॉ करवाओ मेरे को। चलो तो देखो एकदम क्लोज वाला कभी भी रेसिस्टेंस नहीं लेना है, नहीं तो 2-3 रुपए का रेसिस्टेंस हो जाएगा, तो उसको कभी कंसीडर नहीं करना, उसके पहले का कंसीडर करेंगे। तो ये 456 रुपए, हाँ है ना। तो अगर मैं इसको लाइन वापस से ड्रॉ करूं, मेरी जान पान की दुकान, 3-4 जोन बना के क्या करेगा, जितने ज्यादा जोन उतने ज्यादा कंफ्यूजन। अब मैं इसको कैंडल पे कन्वर्ट करूं तो या तो उसी कैंडल का हाई लेना है या तो नेक्स्ट कैंडल का हाई लेना है। तो उसी कैंडल का हाई हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो 460 का इसका टारगेट है, 30 रुपए का टारगेट है, और ये हफ्ते भर में 30 रुपए बढ़ा दिख जाएगा। या तो सपोर्ट जोन तोड़ देगा, तोड़ दिया तो विल नॉट डील इन, नहीं हम लोग निकल जाएंगे। कल देखना, कल अगर इसने सपोर्ट तोड़ दिया तो छोड़ देना, और सपोर्ट नहीं तोड़ा है, सपोर्ट को होल्ड करके ऊपर चढ़ गया है तो ले लेना, ठीक है। 2-5 रुपए अगर ऊपर चढ़ा है तो ले लेना, ठीक है। गॉट द पॉइंट। चलिए तो इस तरीके से सपोर्ट और क्या क्या ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। बोलिए उज्जवल कुमार बताइए बेटा। ए नया के मुंडे के सर, एक साथ 2 ऐप में डिमेट अकाउंट ओपन कर दो, क्या 5 में करो ना, 10 में करो ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सर आप म्यूचुअल फंड पे एक सेपरेट सेशन लो ना। हाँ हाँ लेता हूं म्यूचुअल फंड, डोंट वरी, लेता हूं बेटा। सर कौन स्मॉल कैप फंड अच्छा है क्या? मैंने नहीं पढ़ा, मैंने कभी देखा नहीं बेटा। डन क्या एवरीबॉडी? चलिए ये क्लियर हो गया। अब मूविंग एवरेज और सपोर्ट साथ में देखेंगे, ठीक है। अभी देखो कराऊंगा रे बेटा, सब कराऊंगा। हिंदाल को नीचे चला गया, लेट मी चेक। हिंदाल को लेट मी चेक बेटा, हिंदाल को लेट मी चेक, एक बार देख लेते हैं। हिंदाल को इंडस्ट्रीज, हाँ 411 पे है, आज थोड़ा डाउन हुआ है हिंदाल को, बट यू नो अभी तक सपोर्ट पे है बेटा। ये देखो 2 लाइन दिख रही ना रेड, तो सपोर्ट पे है। अगर 405 के नीचे चले जाता है तो समझेंगे कि नहीं यार अब ये शेयर में दम नहीं रहा, लेकिन 405 के नीचे तो गया नहीं है अभी तक, ठीक है ना। तो अबे उज्जवल तेरी सासू, लेक्चर में ही हूं ना नालायक, ठीक है ओके। अभी देखो यार कभी भी है ना दोनों अपन साथ में यूज करते हैं, मूविंग एवरेज डायरेक्शन देखने के लिए। तो अगर आप हिंदाल को जहां लिखा है मैंने वहां पे 5 मिनट 1 घंटा 1 दिन ये सब लिखा हुआ है, तो एंड में देखो सेटिंग सिंबल है, दिख रहा है सेटिंग। उसके बाद में एंड में देखा है इंडिकेटर, दिख रहा है। इंडिकेटर पे क्लिक करने का और क्या डालोगे, मूविंग एवरेज, दिख गया मूविंग एवरेज। ये लो ऑटोमेटिकली लग जाता है मूविंग एवरेज, लेकिन ये मूविंग एवरेज होता है 9 दिन का। कितने का होता है? 9 दिन। तो उसके फिर सेटिंग में जाओगे, 9 दिन का कितना करोगे? 9 दिन का करोगे बेटा, 9 दिन को विल कन्वर्ट इनटू 200 डेज। फिर स्टाइल में जाके आप इसको रेड कलर ग्रीन कर दो, अपन ने 200 दिन का ग्रीन कलर रखा है तो ग्रीन कर दो। तो अभी भी देखो ट्रेडिंग बिलो द 200 मूविंग एवरेज, ठीक है।
तो विल चेक शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी चेक करते हैं इसका। एक और मूविंग एवरेज इसमें ऐड कर देते हैं। सर मूविंग एवरेज कितने ऐड कर सकते हो? कितने भी कर सकते हो सर। हमें कितने करना है? हमको 3 ऐड करना है। ये लो मूविंग एवरेज, है ना। ये सेटिंग में गए, कलर इसका कौन सा अपन ने डिसाइड किया था? येलो, ठीक है। तो ये 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास है अभी। और अभी ट्रेंड अगर देख रहे हो तो ट्रेंड अभी भी कैसा है? साइडवेज हो गया है थोड़ा सा ट्रेंड। हिंदाल्को का कलर क्या हो गया? साइडवेज हो गया है। हाँ है ना सर। आज टाटा पावर ने 500 ने 200 को क्रॉस ओवर किया और स्टॉक 200 दिन के सपोर्ट पे भी है, तो ले सकते हो ना बेटा। हाँ सो ये येलो कलर दिख रहा है आपको, तो येलो कलर अभी साइडवेज मार्केट दिखा रहा है। तो अपन ट्रेंड चेक करने के लिए सिर्फ क्या यूज करेंगे? मूविंग एवरेज। हाँ है ना। ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाओगे ना? पागल हो गया क्या ऑप्शन ट्रेडिंग? ये क्या ऑप्शन ट्रेडिंग का क्लास है क्या? नॉनसेंस। सिर्फ डिलीवरी ऑप्शन के लिए महीना भर चाहिए क्या? हाँ फिर चलिए। सो इस तरीके से दोनों को अपन यूज करेंगे एनीवेज, ठीक है। अभी आप यार ना मेरी बात समझना, अभी अपन नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे जो अपन बातें करते हैं इतने दिन से सुनते आए, हेकेनाशी कैंडल। विल स्टार्ट व्हाट? हेकेनाशी कैंडल कि किस तरीके से हमको सिग्नल मिलते हैं, ठीक है। वेयर टू बाय, वेयर टू स्टॉप, वेयर टू बाय, वेयर टू सेल बाय यूजिंग हेकेनाशी कैंडल। तो अब अपन बात करेंगे अगले सेशन से कौन सा? हेकेनाशी, ठीक है। हेकेनाशी का मतलब समझ में आ रहा है कि ये ऐसे टाइप ऑफ कैंडल है जो आपको सिग्नल देगी। क्या देगी? सिग्नल। सिर्फ 2 पॉइंट बता के जा रहा हूं, सुनना। पॉइंट नंबर 1 ध्यान से सुना, सिग्नल कैसे देती है। इफ 2 और मोर ग्रीन कैंडल है, ध्यान से सुनना, एक सिर्फ लिख के जा रहा हूं, समझते हैं उसको। 2 और मोर क्या है? ग्रीन कैंडल। और उसके बाद 1 रेड कैंडल आता है। 2 या 2 से ज्यादा क्या है? ग्रीन कैंडल। और उसके बाद एक क्या आती है? रेड कैंडल। तो रेड कैंडल इंडिकेट्स बाइंग। ये हेकेनाशी। सिग्नल देखना है हेकेनाशी में, सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करना है नॉर्मल कैंडल में, बराबर है। सिग्नल कहां देखना है? हेकेनाशी में। सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहां ड्रॉ करना है? नॉर्मल कैंडल में। मैंने क्या लिखा बोलो? 2 और मोर ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल आई, तो वो रेड कैंडल क्या दे रहा है? बाइंग। और ये बाइंग तब तक चलती रहेगी जब आगे जाके 2 और मोर रेड कैंडल एक साथ नहीं आती, तब तक उसकी क्या चल रही है? बाइंग ही चल रही है। स्टॉक सपोर्ट पे हो और सिग्नल नहीं दिया है तो अपन कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट थोड़ी क्वांटिटी ले लें, बिकॉज सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सुनो पहले एक ही पॉइंट से बता रहा हूं, एक ही पॉइंट बताऊं। व्हेन 2 और मोर ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक लाल कैंडल। लाल कैंडल क्या बताएगी? बाइंग। और बाइंग कब तक रहेगी? जब तक वो आगे और 2 या 2 से ज्यादा लाल कैंडल नहीं दिखती। अब आप इसकी ब्यूटी सिर्फ दिखा रहा हूं आपको, सिर्फ किस चीज के लिए? आपकी क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए, आपको बहुत सारी सस्पेंस डेवलप करने के लिए कि कितना प्यारा ये कंसेप्ट है। लोग अलग अलग, आप YouTube पे अगर देखोगे ना, आप YouTube पे डालना हेकेनाशी कैंडल, लोग अपना अलग अलग ओपिनियन देते हैं, अलग अलग चीजें बताते हैं, देखने का कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जो मैंने बताया वो देखने का, बोथ आर टोटली डिफरेंट। मतलब ये कोई YouTube का कंसेप्ट नहीं है कि कहीं पढ़ा के आपको पढ़ा दिया। दिस इज सेल्फ डेवलप कंसेप्ट एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ग्रासिम का शेयर ओपन कर रहा हूं, ग्रासिम इंडस्ट्रीज दिख गई, चार्ट बड़ा कर दिया मैंने। आई एम यूजिंग हेकेनाशी कैंडल। विच कैंडल? हेकेनाशी। तो आप कैंडल के टाइप्स पे जाओगे, गए कैंडल के टाइप पे, ये जो कहां दिखेगा कैंडल का टाइप बता रहा हूं आपको। ये देखो, ये जो कैंडल था, फिर लाइन है, फिर ये ऐसा आया, उसके बाजू में एरो है, तो उस पर क्लिक करोगे तो कैंडल के टाइप्स आएंगे। उसमें चौथा टाइप है हेकेनाशी कैंडल, CR। सिग्नल देखो कितने पावरफुल है, और इसमें ना डबल फायदा मिलता है। देखो यही देखना, मैं जूम कर रहा हूं, क्या यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक क्या आई? रेड कैंडल।
एक रेड कैंडल आई, तो इस रेड कैंडल ने बाइंग दिया कितने रुपए पे? 1330 रुपए पे। कितने पे बाइंग दिया? 1330। फिर मैंने बोला कब तक कंटिन्यू करना है? जब आगे दो और रेड कैंडल ना आए। तो दो आई रेड कैंडल? नहीं आई, एक ही रेड कैंडल आई। मतलब बाइंग चल रहा है, बाइंग चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। इधर उसने फिर से बाइंग दिया, दिख रहा है? रेड कैंडल फिर से बाइंग दिया। क्यों बाइंग दिया? बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ ग्रीन कैंडल विथ वन रेड कैंडल। तो उसने क्या दिया? फिर से बाइंग दिया। तो यहां पे बाइंग वापस कब आया? 1600 रुपए पे। मतलब हमको 300 रुपए कमाने का मौका दिया। फिर भी हम रुके पड़े हैं, डटे पड़े अभी तक। अभी उसमें बताऊंगा कब सेल कब करना है, स्टॉप लॉस कब हुआ। रुके पड़े हैं अभी अपन, ठीक है? फिर देखो कंटिन्यूअसली, अगर देखो इधर से भी बाइंग चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। ये दो कैंडल हुई है लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मैं बताऊंगा आपको। फिर ये रेड कैंडल ने बाइंग दिया कितने रुपए पे? 1760 रुपए पे। कितने रुपए पे? 1760। लेकिन उसके बाद 3 रेड कैंडल बन गई है, मतलब उसने यहां पे सेल दे दिया, तीसरी कैंडल पे सेल दे दिया। तो 1730 रुपए पे सेल आया और खरीदा। बाइंग सिग्नल कितने बजे आया? 1300 रुपए में कुछ बाइंग सिग्नल आया। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस कैंडल। 1300 पे बाइंग दिया था, 1700 पे सेल आया। 400 रुपए स्ट्रेट फॉरवर्ड विद इन अ 1 मंथ और 1.5 मंथ। 1 मंथ ही होगा, 1.5 भी नहीं होगा। चलो 1.5 मंथ पकड़ते हैं। तो भी 400 रुपए आपको कमाने को मिला। परसेंटेज में बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 3%। सेल कब? 1300 रुपए का शेयर था तो 400 रुपए कमाने को मिला। 3 बोल रहा हूं, 30%। 30% रिटर्न विद इन 1.5 मंथ, विच इज जस्ट इमेजिन, मतलब जस्ट अमेजिंग। सेल कब आएगा देखेंगे दोस्तों। ट्रेंड का क्या करना है तो वो देखा। ट्रेंड अगर बाइंग है, ट्रेंड अपवर्ड है तो ही बाइंग करना है। कोई भी कितना भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो, ट्रेंड अगर बाइंग है तो ही खरीदना है, अदरवाइज नहीं खरीदना है। एक और शेयर दिखा देता हूं मैं आपको, आप जो नाम बोलो वो दिखा देता हूं। ऐसा भी नहीं कि मैं जो सर्च करके आया हूं वही, आप जो नाम बोलो, कोई भी तुम जो बोलो वो, लेकिन अच्छे शेयर्स नहीं। अच्छे शेयर्स मतलब एटलीस्ट 100 रुपए से ऊपर होना चाहिए, है ना? फालतू वाले शेयर्स बिल्कुल नहीं। टाइटन, आई लव इट। टाइटन पे आ जाओ, चलो। ये देखो, अभी भी मैं हेकेनाशी कैंडल पे हूं। आप इसकी ब्यूटी देखना बेटा, टाइटन पे देख लो। एक और आप बोलोगे उस पे देख लेंगे। चलो बजाज, क्योंकि रिलायंस भी मेरे रडार पे रहता है, रिलायंस भी नहीं देखते हैं, बजाज देख लेंगे। देखो यहां पे, इधर देखो, क्या ये यहां पे क्या मल्टीपल ग्रीन कैंडल है ना? उसके बाद एक क्या आई? रेड कैंडल आई। क्या रेड कैंडल? यहां पे बाइंग दिया। प्राइस नोट करो, बाइंग कितने पे दिया? 2117 रुपए। कितने पे बाइंग दिया? 2117 रुपए पे क्या दिया? बाइंग दिया। वाह! अब देखो बाइंग चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। यहां 3 रेड है लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, क्योंकि अभी स्टॉप लॉस का मैंने रूल नहीं बताया आपको। स्टॉप लॉस का अभी तक रूल नहीं बताया है, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं करा। फिर से इधर बाइंग दी उसने। कितने पे? 2620 पे। 2100 पे बाइंग दिया, फिर 2600 पे भी बाइंग दिया। अभी बाइंग चल ही रही है, स्टिल इट्स इन बाइंग मोड। आज प्राइस है 2700। तो 2100 रुपए पे हमको बता दिया था कि भैया खरीदने का मौका आ चुका है। अभी तक चल रहा है भाई। अभी हालांकि इसके बहुत सारे रूल डिस्कस करने मेरे को आपके साथ, मैं सिर्फ आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो उसके लिए बता रहा हूं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। इट्स जस्ट अमेजिंग। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा। स्टॉप लॉस मतलब हमने सोचा था बढ़ेगा, नहीं बढ़ा, नीचे आ गया। बट 80% इट गिव्स यू करेक्ट, इट विल गिव्स यू करेक्ट एडवाइस कि भैया ये शेयर अच्छा है। दोनों तीनों को साथ में, पहले ट्रेंड देखने का, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने का। रेजिस्टेंस पे है और फिर खरीद रहे हो, कोई मतलब नहीं है। दोनों तीनों साथ में देखेंगे तो 80% एक्यूरेसी पे आप पहुंच जाओगे। चलिए कौन सा देखूं? सीडीएसएल बोल नहीं, बजाज। सीडीएसएल भी मैं देखता रहता हूं यार। पॉलीकैप भी मेरे पास है, तो पॉलीकैप भी मैं यूज करता हूं। तो वो सब तो आप, बजाज मैंने कभी नहीं किया, मैंने डील ही नहीं किया बजाज में अभी तक। बजाज बीएससी पे मैं करता हूं, बीएससी में बहुत यूज करता हूं। बजाज मैंने ना बजाज के शेयर्स नहीं लिए हैं, तो मैं बजाज देखता हूं। बजाज ऑटो देख लेते हैं, आओ। ये देखो हेकेनाशी कैंडल है,
क्या बड़ा करूं? हाँ, अब बजाज को अगर आप देखोगे ना, सो बजाज इज एक्चुअली इधर बाइंग आया था ये ग्रीन कैंडल पे, बट अभी तक आपको रूल नहीं पता ना, बजाज मतलब हैकेनाशी के पूरे रूल नहीं पता, तो ये यहां पे ना इतना वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अभी आपको सिर्फ मैंने एक रूल बताया है। ये डी और पी, डी मतलब इसको डिविडेंड दिया है कंपनी ने, और पी मतलब कुछ पैटर्न क्लियर हुआ है, जैसे एंगल्फिंग बियरिश बनी है, यहां पे भी कुछ पैटर्न बना हुआ है ना। तो वो बजाज को पे नहीं काम कर रहा है ये स्ट्रैटेजी, बिकॉज काम कर रही है स्ट्रैटेजी, लेकिन अभी तक आपको पढ़ाया नहीं मैंने, वो आगे की चीजें, 4 चीजें पढ़ानी है, सिर्फ आज आपको एक ही चीज बताई है, पढ़ाई भी नहीं है अभी तक, सिर्फ बताई है। काम तो 100% करेगा, कोई सवाल ही नहीं है उसके अंदर, क्योंकि इट गिव्स यू डबल सिग्नल। मतलब अगर बाइंग वाला फेल हुआ तो वहां से वो सेलिंग वाला सिग्नल जनरेट करता है, तो तुम सेलिंग में कमाओगे पैसा। जैसे यहां पे देखो बाइंग चल रही है, दिख रही है क्या ये रेड? जैसे ये रेड फेल हुआ, ये सेल बता दिया, फिर ये ऊपर चढ़ गया तो इसने बाई डायरेक्शन दिया। वो अपन देखेंगे कब बाइंग सेलिंग देंगे, देखते हैं। एक और शेयर, चलो सीडीएसएल ले लो। सीडीएसएल भी मैं यूज करता हूं, डिक्सॉन करके एक अच्छा शेयर है, मैंने सिर्फ सुना है इसके बारे में, मैंने अभी तक लिया नहीं है और स्टडी भी इसको मैंने नहीं करा है। कल मैं मेरा लैपटॉप भी लेके आऊंगा तो आपको थोड़ा सा मैं ज्यादा दिखा पाऊंगा मेरे लैपटॉप में, मेरा भी मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा कल। डिक्सॉन, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, ये देखिए, आहा कितना ब्यूटीफुली काम करेगा ये देखो यहां पे, आहा मजा आ गया, मजा आ गया भैया, मजा आ गया। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैंने क्या बोला? 2 और मोर ग्रीन कैंडल, 2 और मोर ग्रीन कैंडल, 1 2 3 4 5 ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड आया है, तो बाइंग कितने पे आया? 3790 है ना, 3790, 3790 में आया, बाइंग चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ये देखो यहां 3 कैंडल आई तो यहां बाइंग का खत्म हुआ, मतलब यहां तक बाइंग चल रहा था। 3090 पे आया 4500, विद इन कितने दिन भी काउंट कर रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 एंड 25 26 27 28 इधर बाइंग आई थी। 28 दिन में 500 रुपए ऊपर, एक महीने में 20% रिटर्न, 20 नहीं 10% रिटर्न, बहुत अच्छा रिटर्न है। ठीक है, तो इस तरीके से विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू गाइज, विल सी या, है ना। मिलते हैं नए जोश और नए जुनून के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए अकेडमी फॉर कॉमर्स।